ये भाग 2 सुदामा चरित्र का आप सुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने साफ कह दिया, सुदामा अरे कपट तूने संग मेरे कियो, तोई मांगे मिले न भीख बैठी के मली मली रोबेगो। अरे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, चाई कितने है जाई बैर बखत सुधी अपने की आबे भैया कितनो है जाबे बैर बखत सुधी अपने की रे आबे। आज भक्तों सुदामा कंगाल हो जाते हैं, दिन भर भीख मांगते हैं, रोटे भर आटा नहीं मिलता। दिन भर बेचारे, क्या हालत है सुदामा की। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भरी बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज बोझी भरी के अरे आटा दाल न पाते हैं। यदि मठा मिला तो नमक नहीं, यदि नमक मिले तो मठा नहीं। दुई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भरी आटा मिला नहीं। आज सुदामा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु सुदामा को भीख भी नहीं मिलती है। भक्तों आज सुदामा दुखी हैं और इधर सुशीला महलों में बैठी बैठी रो रही है, सोच रही है, परमात्मा मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे ये गरीबी देखने को पड़ रही है। भक्तों सुशीला रो रही है, अरे भामिनी रोई रही घर में, करी करी समय अपने की याद भामिनी। हे प्रभु मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे गरीबी भोगने को पड़ रही है। भक्तों परमात्मा मौत दे दे लेकिन किसी को गरीबी न दे। अरे या भागिनी मैया मरी जाती पापिनी, हमको नाई जाती। अरे मड़ैया टूटी घर में, करी करी समय अपने की याद भामिनी। रोई रही घर में, करी करी समय अपने की यादी। इधर में सुशीला रो रही है। सुदामा जी आए, कहने लगे क्या बात है गोरी, अरे क्यों रो रही हो। सुशीला कहने लगी, महाराज हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमें गरीबी देखने को मिल रही है। जब से मैं ब्याह करके आई हूँ कभी एक नई साड़ी नहीं पहनने को मिली और बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुदामा कहने लगे, रानी अरे दोस्त तेरा नहीं, दोस्त तो मेरा है। मैंने कपट किया है भगवान कन्हैया के साथ में। सुदामा समझाने लगे, गोरी तेरा दोस्त नहीं, दोस्त तो मेरा है। अरे रोई रोई सुदामा कहें, भामिनी हरि से कपट करो। अरे ताई कारण मन मोहन ने मोय सराप दयो। भामिनी एक दिन की बात है, हम दोनों भैया जंगल को लकड़ियाँ लेने के लिए गए। गुरु मैया ने हमें चना दिए, कहा कि तुम दोनों जाकर के चब लेना। लेकिन मैंने क्या किया, अरे चना मैंने अकेले चाबी लए। अरे
जब प्रभु ने पूछो तब मैंने उलटे जवाब दे। अरे प्रभु ने मोई ते सराफ दयो, अपने शुभ कर्मन से कन्हैया द्वारिकाधीश भये। अब तो रोई रोई सुदामा कहें, भामिनी हरि से कपट कियो। सुदामा ने कहा, मेरा ही सब दोष है, मैंने भगवान से कपट किया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। भगवान 16 कलाओं के हैं भक्तों, 16 कलाओं से अवतार भगवान ने द्वापर में लिया है। सुशीला कहने लगी, स्वामी जब तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे मित्र हैं तो फिर तुम गरीबी क्यों भोग रहे हो, चले जाओ उनके पास में। सुदामा कहने लगी, रानी अरे पागल हो गई है क्या, गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता रानी। अरे क्यों भैये बाबरी नारी, और को पूछे बात गरीबी में। क्यों भैये बाबरी नारी, को पूछे बात गरीबी में। अरे देख गरीबी आई सुशीला, छोड़ गयो सब कुटुम कबीला। सब ठाड़ो हसतु परिवार, को पूछे बात गरीबी में। क्यों है गई बाबरी नारी, को पूछे बात गरीबी में। अरे तू हमें द्वारिका को भेज रही है, अरे बिना लय कछु श्यामन देगो। कैसे भामिनी दुख कटेगो, और ना भेंट को चावल चारी। को पूछे बात गरीबी में। क्यों है गई बाबरी नारी, को पूछे बात गरीबी में। सुदामा कहने लगे, भामिनी गरीबी में वो कन्हैया भी नहीं बात पूछेगा। सुशीला कहने लगी, स्वामी तुम द्वारिका चले जाओ। सुदामा कहने लगी, चला तो जाऊंगा, परंतु जब गुरु पिता के यहाँ जाया जाता है, जब कुछ न कुछ लेकर के जाया जाता है, और कुछ न हो तो थोड़े चावल तऊ हों। सुशीला कहने लगी, महाराज आप चिंता न करें, मैं काऊ पड़ोसनिया के घर से मांग लाऊंगी और तुम द्वारिका के लिए चले जाओ। स्वामी अरे चले जइयो द्वारिका को राजा, चले जइयो द्वारिका को राजा, चले जइयो। अरे बालापन के मित्र तुम्हारे, तुम उनके दर्शन करियो। चले जइयो द्वारिका को राजा, चले जइयो। महाराज आप द्वारिका के लिए चले जाओ, तीनों लोगों के भगवान तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे दुख को वो दूर कर देंगे। आज सुशीला चली है, एक पड़ोसनिया से बोली, बहन कुछ हो तो भेंट में दे दो, और मेरे पति जब वापस आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। पड़ोसनिया कहने लगी, अच्छा अरे बादना लोन ले गई, सुबह ना दे गई, हद्दी ले गई, सुबह ना दे गई, और आज तो फिर मांगने के लिए आ गई। फटकार दिया भक्तों। दूसरी पड़ोसनिया से जाए के बोली, जी कुछ हो तो दे दो, हमारे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं, और जब
अरे बहनी कछु तेरो ही ले जाऊंगी और लौट के आबे पियाता दिना दोनों दे जाऊंगी। बहनी कछु तेरो ही ले जाऊंगी। कहने लगी बहन कुछ हो तो दे दो और पति लौट करके आएंगे मैं तुम्हें दूना करके दे जाऊंगी। दूसरी पड़ोसनियाँ कहने लगी बहन अबे तो मैंने बच्चन को भात रांध के खवाए दो और हमारे आंगन में थोड़े कटे हुए चावल पड़े हैं, उनमें अगर बढ़िया निकल आए तो निकाल लो। आज सुशीला ने फटक फटक के उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल निकाले भक्तों, और खूंट में वो बांध करके वो मैया चली है। धन्य है प्रभु, अरे धन्य है टोटे की बारी, इतले के चावल चली आई गई पतिव्रता नारी। अरे भ्रात मेरे समझ नाई आवे, अरे लुच्चा गुंडा नाम धराई दे बेईमानु बनाई दे सोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धराई दे बेईमानु बनाई दे सोटा। अरे ओरे टोटा की जा भैया बहुत बुरी है मारी, लुच्चा गुंडा नाम धराई दे बेईमानु बनाए दे सोटा। चली भक्तों, और सुदामा जी के पास में आ गए, वो चावलों को दिया। सुदामा जी उन्हें चावलों को लेकर के भक्तों बांध करके चले हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे? फटी धोती है, कुर्ता फटा हुआ है, नंगे पैरों नहाए। और रास्ते में जा रहे हैं, सुदामा सोचते जा रहे हैं मेरा बालापन का मित्र है, मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। अरे सुदामा जाई रहे डगरिया में और भैया सोचत जात जिगरिया में। हाय हाय सोचत जात जिगरिया में। सुदामा सोच रहे हैं बालापन को मित्र हमारो, कैसे मेरो लगे गुजारो। अब सोचत जात जिगरिया में, जिगरिया में भैया सोचत जात जिगरिया में। मिन्नी सोचत चले जिगरिया में। सुदामा जा रहे हैं और चलते चलते सुदामा थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे लेट करके सो गए। भगवान ने देखा तो सुदामा को उठवा करके अपने राज्य में ले आकर के लिटा दिया। जब सुदामा की सुबह आँखें खुली तो सुदामा जी चले और द्वार पे पहुँचे। बोले भैया द्वारपाल, एक कौन सी नगरिया है? बोले भैया जी द्वारिका 6 है। सुदामा चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे हाँ हमें तो एक द्वारिका में जाना है, वो यहाँ द्वारिका 6 है। बोले भैया इस द्वारिका में क्या कन्हैया वास करते हैं? बोले हाँ। बोले कन्हैया 6 इस द्वारिका के राजा हैं। सुदामा सोचने लगे हमें एक कन्हैया से मिलना है, और यहाँ तो कन्हैया 6 हैं। बोले भैया जेंगुरिया कैसे गिन ले हो? बोले भैया जी हमारे बात समझ में ना आ रही। तो पहरेदार ने कहा देखो तुम्हारे यहाँ 6 को है बोला जाता है और हमारे यहाँ है को 6 बोला जाता है। तो सुदामा कहने लगे भैया ये द्वारिका है,